बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 साल हमने कर लिए थे। कौन कौन से साल हमने कल कर लिए थे पार्ट 1 में? 2025, 2024 और 2023। आज इंशाल्लाह 2022 के जी दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं सारे करा रहा हूँ, इसकी वीडियो नहीं बनी। नंबर 1 आपके पास क्वेश्चन है PT NH2 3 H2O और इसके ऊपर जो पावर है वो है -4। ठीक है, मैं -4 से करा रहा हूँ, ये +4 है। चले +4 ले लेते हैं इसको, कल माइनस। ठीक है, +4 ले लेते हैं। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम कहां से लिखते हैं हमेशा? लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम लिगेंड्स का लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये आपके पास एक्वो आया हुआ है और NO का जो NH2 है, ये देखें NH3 नहीं है। ठीक है, ये कौन है? NH2 अलग है और NH3 अलग है। NH2 जो होता है ना वो अमाइडो होता है और NH3 जो है वो अमीन होता है। अभी आपके पास क्या आ रहा है? ठीक है, NH2 आ रहा है। तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, कहते हैं यार ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको कर लो क्या, NH2 कर लो। ये है NH2 जो है ये अमाइडो है। ठीक है, ये तो आपके पास क्या दिया हुआ? अमाइडो दिया हुआ है, एक्वो दिया हुआ है। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? बिल्कुल गलत, अमाइडो। AM वहां AQ है, तो AM पहले आता है ना, तो पहले ये आएगा। क्या नाम आ जाएगा इसका? ट्राई अमाइडो एक्वो, क्योंकि इधर मोनो एक्वो है, मोनो लिखते नहीं है। उसके बाद इसका नाम प्लेटिनियम लिखूं या प्लेटिनेट लिखूं? प्लेटिनियम। क्यों? पॉजिटिव है तो प्लेटिनियम आएगा। चार्ज आएगा और लास्ट में चार्ज आकर आयन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको चार्ज देने वाला मौजूद नहीं है। प्लेटिनियम का चार्ज PT, इसका चार्ज होता है -1। एक्वो न्यूट्रल होता है और +4 ऊपर से मौजूद है, तो PT के ऊपर चार्ज आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 4। PT हमारा किसके इक्वलेंट आ जाएगा? 4 + 3 इज इक्वल टू +7। दूसरा हमारे जो इस साल में हमें क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन दिया गया है जी K3FE6। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या किया जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज डाला जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसे लगाया जाएगा? इसके ऊपर कैटाइन दी हुई, कैटाइन एक दी हुई है पोटेशियम। एक पोटेशियम के ऊपर +1 आता है, 3 पोटेशियम के ऊपर क्या आ जाएगा? +3। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा? -3। नाम कहां से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट पे कौन आ रहा है? पोटेशियम। फिर लिगेंड। लिगेंड में हम किसका नाम पहले, सॉरी आपका आ रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम किसका लिखा जाता है? लिगेंड्स का। कौन आ रहा है? हेक्सा फ्लोरो। फ्लोरो की स्पेलिंग खास तौर पे ख्याल रखिएगा, ठीक है? जिस तरह फेब्रवरी और फ्लोरो, ये 2 स्पेलिंग है, बहुत मिस्टेक होती है बच्चों की। इसका नाम क्या रखूं? आयरन या फेरेट? फेरेट। और फिर क्या आ जाएगा इसका? चार्ज। और चार्ज देने वाला आपकी दफा मौजूद है। Fe का चार्ज निकालना है। एक फ्लोरीन के ऊपर होता है -1, ओवरऑल चार्ज है -3। Fe के ऊपर चार्ज आ जाएगा -3। ठीक है, ये -3 6 हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा हमारे पास +3। 3 हम रोमन में लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है निकल और CN⁴ और इधर आ रही है 2 के ऊपर पावर आ रही है -2। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम कहां से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट से। लेफ्ट पे कौन आ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नाम पहले किसका लिखा जाता है? लिगेंड्स का। लिगेंड्स कौन है? हेक्सा। इसका नाम क्या लिखूं? निकल या निकलेट? NICKELATE। इसके बाद क्या आएगा? चार्ज आएगा। तो आपको पता है सियानो के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1। ठीक है, 6 1 जा 6 -2 -6 हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 4 रोमन में लिख देंगे। नेक्स्ट लास्ट, इस साल का लास्ट न्यूमेरिकल है। लास्ट यानी नेमिंग है। सॉरी, इस साल 5 आएंगे आपके पास। CO, ठीक है, EN का नाम क्या होता है? ठीक है, आपको पता है एक नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या होता है?
माइनस का 1, 2 नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, प्लस का 2। ठीक है, नाम कहां से लिखा जाता है, लेफ्ट से। लेफ्ट पे क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम किसका लिखा जाता है, लिगेंड्स का। लिगेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है, उसकी तादाद के लिए 2 के लिए क्या यूज होगा, बिस। उसका नाम क्या होता है, इथाइलीन डाई अमीन, सिंगल एम से आएगा अमीन। ठीक है, इसके बाद कोबाल्ट लिखूंगा, कोबाल्टेट लिखूंगा, अच्छा हाँ कोबाल्ट में इसको देखो। कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद क्या आएगा, चार्ज, और इसका नाम होता है नाइट्रेट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, हम आए कोबाल्ट का चार्ज निकालते हैं। इथाइलिन डायमीन ये न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज है +2, तो 2 जीरो जा, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा कोबाल्ट के ऊपर, प्लस का 2। हम यहाँ पे 2 लगा देंगे रोमन में। लास्ट इस ईयर का अगला आ रहा है आपके पास TI, टाइटेनियम, H2O3 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आपको पता है एक क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। 3 क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +3। नाम हमेशा लेफ्ट से लिखा जाता है। लेफ्ट पे कौन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम लिगेंड्स का लिखा जाता है। लिगेंड आ रहा है एक्वो, कितने आ रहे हैं, 3 है, तो ट्राई एक्वो। इसका नाम क्या लिखूंगा, टाइटेनियम या फिर टाइटेनियमेट। टाइटेनियम क्यों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। टाइटेनियम भी लिख सकते हैं और टाइटेनियम नम भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइटेनम या टाइटेनियम। ठीक है, आगे इसका क्या आएगा, चार्ज, और एंड में फ्लोराइड। तो आपको पता है टाइटेनियम का चार्ज कैसे निकलेगा, आपको पता है टाइटेनियम पे चार्ज एक्वो न्यूट्रल होता है +3। याद करना पड़ेगा ना, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, +3। ठीक है, ये यार हमारा कंप्लीट हो गया, स्टॉप करें।